अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। पिछले पार्ट में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने वूमेन कैप्सूल को देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि किडनी कैसे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। जो ग्लोमेरुलस है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट सेल लेयर जो होती है वो एंडोथेलियम की होती है, और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं के ऊपर एपिथेलियल सेल्स अरेंज होते हैं। इन सेल्स के दरमियान जो स्पेस होती है जहाँ से वाटर वगैरह लीक होता है, यहाँ देखिए ना, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पे वाटर वगैरह ये स्पेस है, यहाँ से वाटर वगैरह लीक होता है। और उसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। पहली लेयर क्या होगी, एंडोथेलियल सेल्स की होगी। दूसरी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तीसरी लेयर कौन सी है? इस डायग्राम में देखें कि आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं। ये देखें, ये है ना, ये सेल्स दिख रहे हैं, इनको कहते हैं पोडोसाइट। इनका फंक्शन क्या होता है? पोडोसाइट फिल्ट्रेट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं, मतलब फिल्ट्रेट को अलाउ करते हैं। और ये स्लिट की तरह होती हैं, ये देखें ना, ये स्लिट की तरह होती है। स्लिट एक दूसरे के जितनी स्लिट, ये देखें, ये स्लिट्स हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जितनी स्लिट्स एक दूसरे के करीब होंगी उतना ही फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा कम होगा। जितना ही एक दूसरे के अवे होंगी उतना ही फिल्ट्रेट रेट ज़्यादा होगा। ये कुछ ऐसे ही है, मिसाल के तौर पर हमारे दोनों हाथों की उंगलियां हैं, हम एक दूसरे में मर्ज कर दे दोनों हाथों की उंगलियों को। जैसे जैसे हम दोनों हाथों को थोड़ा अवे लेके जाएंगे तो दरमियान में स्पेस पैदा होगी। इसी तरह वहाँ पे भी जब स्लिट्स एक दूसरे से अवे जाती हैं तो स्पेस पैदा होती है, जिससे फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है। और जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे तो स्पेस कम होती जाती है और फिल्ट्रेशन रेट कम होता जाता है। चूँकि स्लिट्स बहुत स्मॉल होती हैं, जिसकी वजह से लार्ज प्रोटीन और ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो तो ब्लड में ही रह जाते हैं। जो स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं ना, प्राइमरी नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट, वो आ जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। नेफ्रॉन के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेफ्रॉन के लिए दिमाग का काम करती है? वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर मेरुलर एपरेटस। जब ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रेनल कैप्सूल के पास से गुजरती हैं तो ये एक एपरेटस बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। आपने गौर की होगी, जो इफरेंट आर्टरियोल्स है ना, उनका साइज स्मॉलर है, एफरेंट आर्टरियोल्स का साइज लार्जर है, वाइडर है। एफरेंट आर्टरियोल्स वाइडर की होती हैं। एफरेंट आर्टरियोल जितनी वाइडर होगी ब्लड उतना ही आएगा। इफरेंट जितनी नैरो होगी ब्लड उतना ही कम बाहर जाएगा। अगर आपने आने वाली आर्टरीज को वाइड कर दिया है और जाने वाली को नैरो कर दिया है तो यहाँ पे एक फिनोमिना क्रिएट होगा। यहाँ पे ना एक फिनोमिना क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं पुलिंग ऑफ ब्लड। इसका मतलब है पीछे से आने वाला ज़्यादा ब्लड और जाने वाला कम ब्लड की वजह से यहाँ पे पुलिंग क्रिएट हो जाएगी, ब्लड जमा हो जाएगा। और यहाँ पे इस ब्लड के जमा होने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी हेल्प करेगा फिल्ट्रेशन में। अब हम देख लेते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को। ये देखें ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल्स एंटर हो रही थी, फिर यहाँ पे ये डिवाइड होती थी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती थी, फिर ये एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू बाहर निकल जाती थी। अब फिर ये यहाँ जाकर है ना, फिर यहाँ जाकर वो कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं। ये देखें ना, ये रेड कलर की आपको दिख रही हैं, वो कैपिलरीज के में डिवाइड होती हैं और लूप ऑफ हेनले की गिद्ध लिपट जाती हैं। वो कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले की गिद्ध लिपटी हों उन्हें क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो रीअब्जॉर्प्शन है। जब ब्लड फिल्टर हुआ तो उसमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस भी आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, इसलिए उनको वहाँ से फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल से डिस्टल के ट्यूब्यूल्स की तरफ मूव करता है तो उस दौरान उससे बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जिनमें आइंस भी होते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जिनकी ज़रूरत होती है, उनको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
कुछ चीज़ों को एटीपी यूटिलाइज करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ चीज़ों को विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पैसिवली अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करता जाएगा तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, इसमें वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ देखें ना, ये इसमें क्या कर लिया जाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ना, ये वाटर के लिए ही सिर्फ वाटर के लिए ही परमिएबल होती है। 80 से 85% जो वाटर है ना, यहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ से तो वाटर निकल रहा है, ये देखें यूरिया को हम एंटर कर रहे हैं। यूरिया को हम क्यों इसमें यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं? देखें, अगर वाटर को बाहर निकालना है तो सोल्यूट की मिकदार को बढ़ा दो, वाटर खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। इस वजह से हम यूरिया के यहाँ पे एडिशन करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए। इसके बाद फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आ जाती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होती है कि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। यहाँ क्या होती है, आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आ जाती है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक आते आते वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है और कुछ आयंस और वाटर होते हैं, उन वेस्ट को क्या कर दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। जब सफिशेंट वाटर सप्लाई हो तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकाल दिया जाता है। अगर लिमिटेड हो तो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये था रीअब्जॉर्प्शन, इसको हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे लूप ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिर्फ क्या क्या हो रही है, सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। फिर असेंडिंग में क्या हो रही है, सिर्फ आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन कैसे होती है कि जो पोटेंशियल हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं ना, डायग्राम में देखें, जो पोटेंशियल हार्मफुल कंपाउंड लाइक अमोनियम ड्रग्स और हाइड्रोजन वगैरह को ना, हम उनकी एडिशन करवाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। इनको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रिलीज़ किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में मज़ीद वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन बन जाता है, जिसके अंदर वाटर बहुत कम और आयंस और वेस्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। जो फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में होता है वो ब्लड से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और अब्जॉर्प्शन सिर्फ वेस्ट को ही नहीं रिमूव करती हैं, बल्कि ये मेंटेन करती हैं वाटर और आयंस को। जब वाटर ज़्यादा होगा तो यूरिनेशन ज़्यादा होगी, जब वाटर कम होगा तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस होगा। मैमल्स की किडनी जो होती है ना, वो हाईली अडाप्टेड होती है कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस करने में। जबकि अगर हम देखें कि जो एम्फीबियंस की किडनी है वो इस काबिल नहीं होती कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके, उनके अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, मतलब मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन के काबिल नहीं होती। हमारी जो किडनी है वो इस तरह की हैसियत इस काबिल है कि वो मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ह्यूमन यूरिन है वो ब्लड प्लाज्मा से 4 टाइम कंसनट्रेटेड होता है, जबकि जो कैमल का यूरिन है वो 8 टाइम होता है। और जो रैट और माइस वगैरह हैं, डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, डेसिकेट इन्वायरमेंट में, उनका यूरिन 20 टाइम्स कंसनट्रेटेड होता है प्लाज्मा से। इनका ये इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है, जिसकी वजह से उनकी किडनी हाईली अडाप्टेड होती है, तो वो इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में 20 टाइम्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस कर सके। और वाटर के लॉस को बचाने के लिए वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है इनमें। और यही जो कंसनट्रेटेड वेस्ट का बनना है जो है ना, यही उनको काबिल बनाता है डेजर्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में, जहाँ पानी कम होता है पीने के लिए। और ये इनकी एक और अडाप्टेशन ये है कि ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा लेते हैं अपनी खुराक में। कार्बोहाइड्रेट फैट इस्तेमाल करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट और फैट की डिकम्पोजिशन से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिमूव करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ठीक हैं। और इसके बाद ये प्रोटीन की और एक और ये बात ये है कि प्रोटीन की खुराक में प्रोटीन कम लेते हैं फिर, क्योंकि प्रोटीन की डिकम्पोजिशन से क्या बनते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बनता है, जिसको रिमूव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। इस वजह से वाटर के लॉस से बचने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा लेते हैं और प्रोटीन की मिकदार को कम कर देते हैं। अच्छा, फिर जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको पेल्विस में भेज दिया जाता है। पेल्विस से दोनों किडनी से यूरेटर निकलती है। यूरेटर के थ्रू फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ये ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर्ड होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।